ऑलराइट गाइज, आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग फोरफीचर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि फोरफीचर क्या होता है। आज हम लोग जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं ना, उसको भी री इश्यू किया जाता है। आपको मैंने फोरफीचर के बारे में क्या बताया था? मैंने आपको फोरफीचर के बारे में ये बताया था गाइज कि जब कोई शेयर होल्डर कोई कॉल का पैसा या फिर कोई अलॉटमेंट का पैसा अगर वो नहीं देता है और बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं देता है, तो कंपनीज एक्ट जो है वो पावर देता है कंपनी को कि वो लोग उसका शेयर्स को जब्त कर सकते हैं। और जब्त ही नहीं कर सकते, उसके शेयर को भी जब्त कर लेते हो और उसके अभी तक के दिए हुए जितने भी पैसे उसको भी आप क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते हैं। तो ये जब्त करने का प्रोसीजर को ही फोरफीचर बोला जाता है। और उसके बाद ये जो शेयर जब जब्त हो जाएगा उसके बाद कंपनी उस शेयर का करेगी क्या? तो आंसर है उस शेयर को कंपनी चाहे तो री इश्यू कर सकती है। उसी के बारे में ये पर्टिकुलर टॉपिक है। फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड एट पार। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो शेयर्स फोरफिट करें उसको अगर हम लोग री इश्यू करते हैं और उस री इश्यू को हम लोग करते हैं एट पार पे, मतलब मान लीजिए 10 रुपए का शेयर को 10 रुपए में अगर हम लोग री इश्यू करते तो उस केस में क्या एंट्री होगा, उसी के बारे में है। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये री इश्यू का एंट्री है। फोरफिचर का एंट्री तो वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। अभी जो है ये खाली री इश्यू का एंट्री का बात हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए जो शेयर फोरफिट किया गया है, जहां पे जो शेयर फोरफिट हुआ, अगर उसको डिस्काउंट में इश्यू करते तो क्या होगा? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आपको अमाउंट रिसीव करेगा वो लिख दीजिएगा। शेयर फोरफिट यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो लिख दीजिएगा और शेयर कैपिटल जितना का शेयर था वो लिख दीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगा। फाइन। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई फोरफिटेड शेयर्स को अगर आप री इश्यू कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर को अगर आप 12 रुपया में री इश्यू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक में जितना आपको पैसा मिले 12 रुपया वो लिख दीजिएगा, शेयर कैपिटल में जो 10 रुपया था शेयर का दाम वो लिख दीजिएगा, और 2 रुपया जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जितना शेयर फोरफिट हो उतना ही री इश्यू हो जाए। मान लीजिए कि ऐसा सिनेरियो है कि आपने 1000 शेयर्स फोरफिट किए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा का सारा शेयर्स फोरफिट जो आप फोरफिट किए तो वो सारा का सारा री इश्यू कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने फोरफिट किया उतने उसने से कम आप क्या कर रहे हो, री इश्यू कर रहे हो। तो उसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला चीज क्या है, व्हेन ऑल द शेयर्स फोरफिटेड आर रीइश्यूड। मान लीजिए अगर आपने 1000 शेयर्स फोरफिट किया और सारा का सारा रीइश्यू करे तो क्या जर्नल एंट्री होगा? जर्नल एंट्री तो वही होगा जो रीइश्यू का होगा। तो एक बात याद रखिएगा, शेयर री इश्यू करने के बाद जो प्रॉफिट होता है री इश्यू पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके 5 रुपए फोरफिट कर लिए, अब मैं री इश्यू कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा ना, वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि शेयर फोरफीचर में जो पैसा रहता है वो तो प्रॉफिट का ही पैसा रहता है, क्योंकि आपने तो सामने वाले के शेयर्स भी रख लिए और उसके दिए हुए पैसे भी रख लिए, उसके दिए हुए जो पैसे वही तो शेयर फोरफीचर में जाता है। तो जो शेयर फोरफीचर का जो पैसा है वो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है, देखिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप कैसे निकालेंगे कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट? शेयर फोरफिचर जितना बार क्रेडिट होगा और शेयर फोरफिचर से जितना बार डेबिट होगा, मतलब क्रेडिट से डेबिट वाला पोर्शन को आप लेस कर दीजिएगा, जो फिगर आएगा ना, मान लीजिए आपके क्रेडिट में 10,000 रुपए और डेबिट में शेयर फोरफिचर के 5,000 रुपए, तो 10,000 से आप 5,000 रुपया लेस कर दीजिएगा, जो 5,000 बचेगा उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। याद रखिए तब होगा जब आप जितना भी आप शेयर फोरफिट किए तो वो सारा का सारा रीइश्यू कर रहे हैं। अगर आप पूरा रीइश्यू नहीं करें तो उसके पीछे एक दूसरा स्टोरी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। फाइन। अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अपने को और भी चीज क्या है बहुत क्लियरली समझ में आएगी। आइए एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए कि करिश्मा बोल के एक कोई कंपनी है, करिश्मा बोल के एक रादर शेयर होल्डर है, उसको ना 200 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए थे। ठीक है, और एक शेयर का दाम 10 रुपया था। उसने क्या क्या नहीं पे किया, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया जो कि 4 रुपया करके था। उसके शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट कर दिया और उसको री इश्यू कर दिया मोना को। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का सम्स पढ़ रहे हैं।
करिश्मा बोल के एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोगों ने 200 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे और शेयर का दाम 10 रुपया था। उसने ना अपना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 4 रुपया, उसके शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट कर लिया और उसको री इशू कर दिया मोना को। अब यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो, पहला जो री इशू हुआ वो 10 रुपये पे हुआ है, मतलब पार पे हुआ 10 रुपये का शेयर 10 पे अगर री इशू है। दूसरा है कि डिस्काउंट पे हुआ है, मतलब 10 का शेयर 9 पे हुआ है। और तीसरा जो है वो 10 का शेयर 12 पे हुआ, मतलब प्रीमियम पे हुआ है और हम लोगों से जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, फोरफिट जब होगा शेयर को, जो हम लोग फोरफिट करेंगे ना, उसका एंट्री सेम ही होगा। वो मैटर नहीं करता है कि आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं री इशू, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं री इशू, पार पे कर रहे हैं। फोरफिट जो करेंगे, जो फोरफिट करते हैं शेयर, उसका जो एंट्री होगा वो सेम ही होगा। तो पहला देखिए फोरफीचर का एंट्री हम लोग कर देते हैं। एंट्री पहले मैं आपको बता देता हूँ एंट्री क्या है। एंट्री है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू फोरफिटेड शेयर्स। इक्विटी शेयर में कैपिटल में कितना रुपया आएगा, देखिए उसको हम लोगों ने 200 शेयर इशू किए थे, तो 200 इशू जो शेयर जो इतने इशू किए थे जो फोरफिट हो गए उसको आप लोग लिख देंगे। और शेयर एक्चुअली था कितना का, एक एक्चुअली शेयर था 10 रुपए का, तो पूरा 10 रुपए यहाँ लिख के आप 2000 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्रेडिट में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में वो पैसा आएगा जो आपको नहीं मिला। तो फाइनल कॉल का आपको पैसा नहीं मिला 200 शेयर्स पे, तो 200 शेयर्स इंटू 4 लिख दीजिएगा, तो 800 रुपये आप क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में लिख दोगे। फाइन। और उसके बाद आपको कितना मिल गया, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब 6 रुपया मिल गया। तो जो 6 रुपया मिल गया था 200 रुपया पे, वो आपके फोरफिटेड शेयर या शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 1200 रुपया। और आप नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन आप लिखोगे बीइंग द फोरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, मतलब आपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसीलिए हम लोग क्या कर दिया, हम लोग ने शेयर्स का फोरफीचर कर दिया। अब यहाँ से एक्चुअल सम स्टार्ट हो रहा है। पहला सिनेरियो, हम लोग 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में ही री इशू करेंगे तो उसके में क्या एंट्री होगा। तो देखिए पहला वाला जो एंट्री है वो सब में सेम रहेगा, तो मैं बार बार ये एंट्री नहीं लिख रहा हूँ। हमेशा आप एक काम करिएगा, आप हमेशा 3 एंट्री पास करोगे। पहला जब शेयर फोरफिट होगा उसका एंट्री, दूसरा जब शेयर री इशू होगा उसका एंट्री, और तीसरा जो हम लोग प्रॉफिट का पोर्शन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसका एंट्री। ठीक है, तो पहला एंट्री मैं बार बार नहीं करूंगा, ये तीनों सिनेरियो में चाहे पार पे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, ये पहला वाला एंट्री सबके केस में सेम ही रहेगा। तो मैंने ऊपर में इसको लिख के छोड़ दिया, मैं इसको बार बार नहीं करूंगा। सेकंड सिनेरियो का जो पहला सिनेरियो, उसका पहला, अगर आप 10 रुपए का शेयर 10 में इशू करते हो तो क्या एंट्री होगा, तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपए का शेयर था, 10 में ही इशू हुआ, तो 10 रुपया इंटू आप 200 शेयर कर दीजिएगा, तो 2000 रुपया आ गया। तो यहाँ पे भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल में भी 2000 लिख दीजिएगा यहाँ पे। फाइन। उसके बाद नरेशन आप क्या लिखोगे, बीइंग री इशू ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स एट फुली पेड अप एट 10 पर शेयर, तो ये आप नरेशन लिख दीजिएगा। फाइन। उसके बाद सेकेंड सिनेरियो में आते हैं, ये फर्स्ट सिनेरियो चल रहा है अभी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फोरफीचर का जो पैसा उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, आपके शेयर फोरफीचर में कितना रुपया था, आपके शेयर फोरफीचर क्रेडिट में 1200 रुपया था, और यहाँ पे ना आपने प्रीमियम में री इशू किया, ना आपने डिस्काउंट नहीं किया। तो शेयर फोरफीचर देखिए इसके बाद एक बार भी डेबिट नहीं हुआ, तो 1200 रुपया आपके फोरफीचर में पड़ा हुआ है। तो पूरा फोरफीचर का जो पैसा है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप क्या कर देंगे, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री का पास कर दीजिएगा, और नरेशन में आप लिखिएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो आप री इशू करें उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो, अगर मान लीजिए 10 का शेयर 9 में इशू हुआ, तो 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो देखिए फोरफीचर का जो पहले वाला एंट्री था वो तो सेम रहेगा, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अपने री इशू का एंट्री करेंगे, तो री इशू का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप शेयर फोरफीचर भी लिख सकते हो, फोरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो। बैंक में कितना पैसा आएगा, जितना आपको मिला, आपको 9 रुपया मिला 200 शेयर्स पे, तो 200 शेयर्स इंटू 9 हो जाएगा 1800 रुपया डेबिट। आपने डिस्काउंट कितना दिया, देखिए डिस्काउंट आपने दिया 1 रुपया, तो 200 शेयर्स पे 1 रुपया करके तो 200 रुपया आपका शेयर फोरफीचर में डेबिट हो गया। और फिर फाइनली शेयर था एक्चुअल में कितना था 10 रुपए का, तो 200 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा, देखिए पहले शेयर फोरफीचर में 1200 रुपया था, 1200 रुपया क्रेडिट था, पहला वाला जो एंट्री था फोरफीचर का। अब देखिए शेयर फोरफीचर के क्रेडिट में 1200 और डेबिट में कितना हो गया 200, तो 1200 से तो आप 200 रुपया लेस कर दीजिएगा, तो बचा कितना 1000 रुपया। तो 1000 रुपया जो है फोरफिटेड एट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ये एंट्री आ जाएगा, मतलब 1000 रुपया जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसका आप नरेशन क्या लिखोगे, आप इसमें नरेशन लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। उसके बाद अगर प्रीमियम में इशू हुआ, तो देखिए शेयर फोरफीचर जो पहला आप लोग फोरफीचर का एंट्री पास करते हो वो तो सेम ही रहेगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं री इशू का डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ।
तो पहला क्या, आपने 12 रुपया में इश्यू किया तो बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 200 24 रुपया लिख दीजिएगा। आपको कितना रुपया प्रीमियम मिला, आपको 2 रुपया प्रीमियम मिला तो 2 इंटू 200 400 रुपया आपका शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। और उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब कैपिटल में आपका शेयर एक्चुअल में कितना था, ओरिजिनल शेयर का दाम 10 रुपया था तो 10 इंटू 200 कर दीजिएगा, 2000 रुपया लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके शेयर फॉर फ्यूचर में कितने पैसे पड़े हैं। पहले जो पहली वाली इंटरेस्ट उसमें 1200 रुपया पड़े हैं, ठीक है, फिर वापस से क्रेडिट ही हो गया है तो 400 रुपया और आ गया, तो 1200 और 400 कितना हुआ, 1600 रुपया हो गया, क्योंकि डेबिट तो हुआ नहीं तो लेस नहीं होगा, ऐड होगा क्योंकि क्रेडिट में शेयर फॉर फ्यूचर। तो आपके पास 1600 रुपया, पूरा 1600 रुपया आप क्या करोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे। तो देखिएगा ये जो है यहाँ पे पहले कितना रुपया, 1200 रुपया था, 1200 प्लस अब 400, यहाँ पे 1600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आप 1600 रुपया लिख दीजिएगा, यहाँ पे 1600 में करेक्शन कर दे रहा हूँ। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में आपका 1600 रुपया आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई ये वाला चीज। ठीक है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया, फाइन। अब अभी तो हम लोग उस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि जब आपने जितना शेयर फॉरफिट किया वो सारा का सारा रीइश्यू हो गया। अगर मान लीजिए आपने जितना शेयर फॉरफिट किया उससे अगर आप कम रीइश्यू कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप जो प्रॉफिट निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ये एक फॉर्मूला से निकलेगा। क्या होगा, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, आपने जितना अमाउंट फॉरफिट किया तो उसको ऊपर लिख दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से। मान लीजिए आपने 1000 रुपया फॉरफिट किया तो 1000 रुपया ऊपर लिख दीजिएगा, और मान लीजिए 100 शेयर फॉरफिट किया तो 100 को डिवाइड कर दीजिएगा और कितना रीइश्यू कर रहे हो तो नंबर ऑफ रीइश्यू, मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, मान लीजिए आपने 10,000 रुपया जो है आपने फॉरफिट किया और आपने मतलब जो आपके 1000 शेयर्स थे आपने वो फॉरफिट करके रखे थे और टोटल अमाउंट 10,000 था, लेकिन आप रीइश्यू आप 800 ही कर रहे हैं। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 10,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 800, मतलब ये जो 10,000 का फॉरफिचर अमाउंट है वो 10,000 शेयर्स का था, लेकिन आप रीइश्यू कर रहे हो 800, तो उसके हिसाब से आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा फॉर्मूला निकल जाएगा और आपका एग्जैक्ट अमाउंट निकल जाएगा कि आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना करना है, क्योंकि आप प्रॉफिट ही तो ट्रांसफर करते हो ना। फाइन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अमाउंट, नरेशन कुछ नहीं, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ कितना अमाउंट जो मैंने आपको ओरली समझा दिया है। आइए अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सम्स ले लेते हैं हम लोग। सम से अपने को एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जेनिक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसने 1200 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया था 10 रुपया वाला और उसको री इशू किया है 20% प्रीमियम पे, मतलब 12 रुपये में प्रीमियम किया आर को। उसने 1440 इक्विटी शेयर्स अप्लाई किया था और उसने ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो कि 5 रुपया इक्विटी शेयर था इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर इक्विटी शेयर आउट ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज ये बोला है, जेनिक्स लिमिटेड बोल के कंपनी उसने 1200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया। ठीक है, उस शेयर्स का ओरिजिनल दाम 10 रुपया था और शेयर्स को री इशू किया गया है 20 रुपया के प्रीमियम पे। मैं वापस से एक बार रीड करता हूँ, सम्स कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ताकि जेनिक्स लिमिटेड ने 1200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया, इसका ओरिजिनल दाम 10 रुपया था, उसको इशू किया गया था 20% प्रीमियम में, मतलब 12 रुपया टोटल प्राइस पे इशू किया गया था। इसको इशू किया गया था, आर को इशू किया गया था, उसने अप्लाई किया था 1440। ठीक है, उसने पैसा क्या चीज का नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का टोटल रुपया 5 था जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम था, 3 रुपया अलॉटमेंट का था। और उसने जाहिर सा बात है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी 5 रुपया था, उसमें से ना 400 इक्विटी शेयर जो थे ना उसको एस को रीइश्यू कर दिया गया है 9 रुपया के हिसाब से, मतलब कि हम लोगों ने टोटल शेयर फॉरफिट किया 1200, उसने अप्लाई किया था 1440। वो अभी इतना रेलिवेंट नहीं इन्फॉर्मेशन, आपको खाली ये देखना कि आपने 1200 शेयर्स फॉरफिट किया था, लेकिन उसमें से रीइश्यू आपने कितना किया, 400 इक्विटी शेयर्स आपने रीइश्यू किया और वो भी कितना में किया, 9 रुपये पे किया। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन, हम लोग को बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज पास करना अपने को to record forfeiture and reissue of shares assuming that Zenith Limited follows policy of adjusting excess application money towards the sum due on equity shares। यहाँ पे देखिए रिफंड का बात नहीं हो रहा है, मैंने आपको प्रो डाटा, ये एक्चुअली प्रो डाटा का भी सम्स है और यहाँ पे फॉरफिचर का भी अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है, रिफंड नहीं करता पैसा, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉरफिचर का एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेबिट क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कैसे कैसे ये इन्फॉर्मेशन लिखा जाएगा। देखिए
शेयर कैपिटल में आप टोटल कितना शेयर फॉरफिट हुआ 1200, तो 1200 से इंटू एक्चुअल शेयर का दाम कितना था 10 रुपया। यहाँ पे सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आया था, तो शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 था, आपने लिख दिया। अलॉटमेंट का पैसा अपने को मिला नहीं था, अलॉटमेंट का पैसा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अपने को मिला नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एडजस्ट हो रहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं। हम लोगों ने ड्यू एंट्री पास की हुई, तो उसको हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो 1200 से प्रीमियम कितना था 2 रुपया था, तो 1200 इंटू 2 प्रीमियम को भी आप कैंसिल कर देंगे डेबिट करके। उसके बाद आपने फॉरफीचर में कितना लिखना मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखना है उसका एक वर्किंग नोट है, तो आइए हम लोग पहले वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट को समझेंगे तो हम लोगों के लिए और भी आसानी होगी। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे वर्किंग नोट से इस पर्टिकुलर चीज को समझ लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या दिया हुआ है, देखिए वर्किंग नोट का हेडिंग दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट पेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा आपने को मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला। उसने अप्लाई किया था 144 शेयर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिल गया होगा, ऑब्वियस सा बात है। टोटल 12 रुपया, 5 अलॉटमेंट में और 5 फर्स्ट फाइनल कॉल में, तो 10 हो गया। तो 2 जो बैलेंस बचा वो एप्लीकेशन में मिला होगा। तो 1440 शेयर्स उसने अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन मनी तो उसने दे दिया होगा। तो 1440 से अपने 2 इंटू करेंगे तो अपने को 2880 पैसा मिल गया, ठीक है। अपने को एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितना मिल गया, देखिए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कैश कितना मिल गया मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को मिलना कितना चाहिए था एक्चुअली में, हम लोग उसने अप्लाई 1440 किया था, लेकिन उसने उसको शेयर्स तो 1200 ही मिला, तो 1200 इंटू 2 मिलना चाहिए था, अपने को 2400 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन अपने को मिला 2880। तो एक्स्ट्रा कितना मिला 2880 से आप माइनस कर देंगे तो 480 एक्स्ट्रा मिल गया। आपको अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था, शेयर्स 1200 था और 5 रुपया करके आपको 6000 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको 480 पहले मिल गया। तो 480 आप 6000 में से 480 लेस कर दो, तो आपको 6000 अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था। अलॉटमेंट का पैसा आपको मिला नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला तभी तो आपने फॉरफिट कर लिया। तो आपका एक्चुअली फॉरफिट, आपका जो कॉल्स इन अरियर का पैसा वो 6000 नहीं है, 6000 तो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 480 तो पहले ही मिल गया। तो 6000 से 480 आपका कट गया, तो 5520 जो आपको नहीं मिला है ना, वही अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला है। तो इसीलिए अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट आपका 5520 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फॉरफिट किया 1200 शेयर और री इश्यू कर रहे हैं हम लोग कितना शेयर्स 400 शेयर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम री इश्यू करें। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, आपने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया, शेयर का नॉर्मल दाम क्या था और आप कितना री इश्यू कर रहे हो। फिर से आपने टोटल फॉरफिट अमाउंट कितना किया, नंबर ऑफ शेयर्स आपने फॉरफिट कितना किया और कितना री इश्यू कर रहे हैं। तो आपने 2880 जो रुपया था आपने वो कलेक्ट किया था, राइट, वही तो आप जो आपको मिल गया वही तो आप फॉरफिट कर रहे हो। तो 2880 जो आपने फॉरफिट कर लिया, 1200 शेयर्स पे था तो 400 पे प्रोपोर्शनेट करके आपका 960 रुपीज निकल जाएगा, फाइन। उसके बाद 960 तो आपका प्रॉफिट का पोर्शन है। आपने डिस्काउंट भी ऑफर किया, डिस्काउंट कैसे ऑफर किया आपने, 1 रुपया डिस्काउंट 1 शेयर पे ऑफर किया है, तो टोटल 400 शेयर्स है। तो आपका टोटल आपका हो गया 400 इंटू 400 रुपीज, तो 960 में से आपका 400 डिस्काउंट से लेस हो गया, तो 560 रुपीज बचा। ये 560 रुपीज जो है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा, फाइन। तो ये हम लोग जर्नल एंट्री इसका समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री इसका कैसे करके समझा जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर 2880 जो हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था वो 1200 शेयर्स था, 1200 शेयर्स तक तो हाँ, लेकिन एप्लीकेशन में हम लोगों ने 1440 पे 2 रुपया मिला था, तो ये फॉरफिचर का जो पैसा मिला वो हम लोगों ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया, तो 2880 हम लोग लिख दिए। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना चाहिए और नहीं मिला वो 5520 निकल गया, वो हम लोगों ने देख लिया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं मिला, तो 1200 पे 5 रुपया, तो 6000 नहीं मिला अपने को, ठीक है। तो अपने नरेशन में लिख देंगे बीइंग 1200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो ये नरेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग री इशू कर रहे हैं, 9 रुपये में री इशू कर रहे हैं, और कितना शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग 400 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 400 इंटू 9 3600 आ गया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 400 इंटू 9, ठीक है। और शेयर फॉरफिचर में 400 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 400 रुपया डिस्काउंट, क्योंकि 1 रुपया करके डिस्काउंट हो रहा था, 400 शेयर री इशू हुआ था। और शेयर कैपिटल में 4000 आएगा। 4000 कैसे आएगा, क्योंकि शेयर का एक्चुअल दाम था 10 और आप 400 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 4000 आ गया। और उसके बाद फाइनली कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, तो आपने वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया था, तो 560 रुपीज आया था वर्किंग नोट में कि कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर करना है। तो शेयर फॉरफिचर टू कैपिटलिज्म 560 आप ट्रांसफर कर दीजिएगा।
तो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा मैं आपसे बात कर लूँगा, विल टॉक ऑन व्हाट्सएप, और मैं आपसे रिलेटेड इस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।